प्रिय छात्रों, आज हम +2 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसके हम महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में 50 और ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अब देख लीजिए, पहला क्या है, कूलम बल है। कूलम बल क्या है? केंद्रीय बल, विद्युत बल दोनों कोई नहीं। तो कूलम बल जो है केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल दोनों, तो इसीलिए इसमें सी हो जाएगा ऑप्शन दोनों। अब देख लीजिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र है, संरक्षी और संरक्षी दोनों कोई नहीं, तो ये हो जाएगा संरक्षी। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में मान है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मान होता है। अब देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में आखिर कितना मान होना चाहिए। तो ये जो है 1 कूलम आवेश, इसमें सिर्फ दिया है ESU में मान होता है, तो ये कितना हो जाएगा। सो देख लीजिए 3 × 10⁻⁹। तो इसका जो मान है ये हो जाएगा 4.78 × 10⁻⁻10। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से, तो ये जो हो जाएगा विद्युत और चुंबक क्षेत्र। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब देख लीजिए, वैसे हम क्लास में चर्चा किए हैं, क्या आवेश है, यदि V = 0 स्थिर आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र V बराबर, इसमें ले लेते हैं कांस्टेंट, नियत है, फिक्स है, तो ये विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इसके बाद देख लीजिए, V बराबर नहीं है कांस्टेंट, फिक्स नहीं है, त्वरित है, आवेश त्वरित हो जाता है, न रुका हुआ है न नियत है, त्वरित है, तो उस स्थिति में क्या क्या उत्पन्न करेगा। सो देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र और ऊर्जा। अब देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र और क्या, ऊर्जा, ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा आवेश के लिए। लेकिन इसमें जो है ये B वाला है, तो विद्युत और चुंबक दोनों क्षेत्र होगा। अब देख लीजिए इस ऑब्जेक्टिव में, समरूप वेग से चलायमान आवेश मतलब एक समान वेग से, नियत वेग से, तो उस स्थिति में विद्युत चुंबक क्षेत्र होगा। 1 कूलम आवेश डैश ESU के बराबर होता है। तो अब ये जैसे इसका जो है क्वांटम ESU और इसमें सिर्फ ESU है, तो 3 × 10⁻9 हो जाएगा। 1 कूलम आवेश का मान 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं EMU में। EMU में देख लीजिए, आपको बता देते हैं EMU में आखिर कितना मान होता है। तो 1 कूलम बराबर कितना EMU, 1 कूलम में कितने EMU होते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 1/10 EMU, या इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1 EMU। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तो इसमें दिया हुआ है ही। अब देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। याद रखिएगा, साबुन को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देख लीजिएगा, आवेशित कीजिएगा तो उसका जो फैन होता है वो उसका आकार बढ़ जाता है। अब देख लीजिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं होती है। अब किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं होती है, ये जो है आवेश के क्वांटमीकरण से लिया गया है। अब देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। अब हम इसके लिए जैसे आपको बता देते हैं, Q बराबर Q बराबर ±NE।
तो ई का मान 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, माइनस में इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देख लीजिए इसके जो गुणज में आएगा, इसके गुणज में देख लीजिए, ये तो सही है, ये भी 1.6 गुना 2 तो 3.2 हो जाएगा इसके गुणज में, 4.8, लेकिन एक इसके गुणज में है नहीं है, तो ये होगा। न्यूनतम मात्रा कम नहीं होती है, किसमें नहीं वाला बात है, तो ये हो जाएगा। अब देख लीजिए नमक, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता r का संबंध है, तो अब इसका देख लीजिए व्यंजक पहले लिख लेते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। अब देख लीजिए इसका और इसका संबंध, तो E समानुपाती 1/r स्क्वायर। देख लीजिए किस में है, डी में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देख लीजिए एक द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा है तो पृष्ठ पर कुल लंबवत प्रेरण होगा, पृष्ठ पर जो है वो लंबवत प्रेरण कितना होगा, 0 होगा। एक घन के केंद्र पर Q आवेश है तो फ्लक्स 5/ε0 होता है, लेकिन घन है तो घन में कुल कितने फ्लक्स 6, तो ये हो जाएगा ए। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर उत्पन्न बल युग्म होगा, तो टॉर्क Q बराबर P क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हटाएंगे तो P sin थीटा भी हो सकता है। अब देखिए यदि गोला का आवेश 10 माइक्रो कूलम है तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अब देख लीजिए इसको सॉल्व हम कर देते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 13 नंबर जो है, यदि गोला का आवेश 10 माइक्रो कूलम है तो फ्लक्स होगा। अब देख लीजिए आवेश हम ले लेते हैं, Q बराबर 10 माइक्रो कूलम। देख लीजिए आंसर भी माइक्रो कूलम में है, शायद नहीं है, तो इसको बदल लेते हैं। तो 10 गुना 10 पर पावर माइनस 6 कूलम, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 टू दी पावर माइनस 6। इसको हल करेंगे 10 टू दी पावर माइनस 5 कूलम। अब देख लीजिए तो हमको मान निकालना है किसका, फ्लक्स का, 5 बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 5। अब देख लीजिए अब बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मान अब इसमें पुट करना है, इसका मान आखिर कितना होता है, तो आप जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जानते हैं 9 × 10 टू दी पावर 9। वो देख लीजिए इसका मान तो हमको ये एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, तो 1/एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं। देख लीजिए और इसको क्या करते हैं, इधर गुना कर देते हैं, 4 पाई × 9 × 10 टू दी पावर 9, ये कितना हो जाएगा, सो देख लीजिए 36 पाई × 10 टू दी पावर 9। अब देख लीजिए इसको और हम हल कर लेते हैं, इसका जो मान हमको पुट करना है तो 10 टू दी पावर माइनस 5 × 1/एप्सिलॉन नॉट, इसका मान पुट कर देंगे यहाँ से। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 36 पाई × 10 टू दी पावर 9 और × 10 टू दी पावर 5 पहले से है। अब देख लीजिए 36 पाई × 10 टू दी पावर कितना, 9 माइनस 5, 36 पाई × 10 टू दी पावर 4, ये इसका हो गया। अब देख लीजिए ये भी आंसर में नहीं है, तब तो दूसरा हो जाएगा 36 पाई गुने 10 पर पावर 4। देख लीजिए 36 पाई गुने 10 पर पावर 4 और किसी में तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए ए हो जाएगा। ये तो सिद्ध भी किए हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन में, विभव वाले E बराबर माइनस dV/dx। अब देख लीजिए x तल, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x तल की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। x तल में है तो कौन तल नहीं है 3D वाला, YZ, तो YZ में होगा। यदि y तल में रहता तो क्या होता, XZ होता, जो नहीं है। अब देख लीजिए 64 समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं। अब इसको कैसे हल कर दीजिए, देख लीजिए 64 है तो इस 64 का घनमूल निकाल लीजिए, कितना होगा 64 का घनमूल 4, और इस 4 से इस धारिता वाले में गुना कर दीजिए, 5 माइक्रो कूलम है तो कितना हो जाएगा, 5 का 20।
किसका अस्तित्व नहीं है। सेम जो है इस टाइप का क्वेश्चन 8 में बताए थे। अब इसके क्वांटमीकरण से अब देख लीजिए, 1.6 के गुणज में ये है 1.6 गुना 2 3.2, 1.6 गुना 3 तो 4.8 और ये 5.8 तो नहीं है, क्योंकि 1.6 में 4 से गुना कीजिए तो कितना 6.4, मतलब 16 का पहरा के गुणज में, तो ये हो जाएगा, अस्तित्व नहीं। 1 कूलम आवेश बराबर, तो आवेश बराबर क्या हो जाता है, धारा गुना समय, तो उसी प्रकार कूलम बराबर एम्पियर इंटू, अब देखिए फ्लक्स घनत्व का मात्रक तो वेबर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान, अब देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट का मान, इसमें तो ये 1 कूलम आवेश तो एम्पियर और सेकंड हो गया, फ्लक्स घनत्व का मात्रक तो वेबर हो गया। अब देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, इस दोनों में देख लीजिए, लेकिन दोनों के मात्रक में क्या है, इसका ये मात्रक है, ये तो मात्रक नहीं है, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये होगा। अब देख लीजिए अगला ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव नंबर 21, अल्फा कण पर आवेश होती है, तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, तो आप देख सकते हैं इसमें अब ऑब्जेक्टिव नंबर 21 में ये 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाता है, F/Q न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन पर गॉस पर में लागू होता है, जानते हैं आप लोग, बंद क्षेत्र में कि खुला क्षेत्र में, बंद क्षेत्र। किसी खोखले गोले के भीतर आवेश होते हैं 0। समविभव पृष्ठ पर क्या बराबर होता है, देखिए नाम सम मतलब बराबर, अब विभव किसका मान, तो विभव का मान बराबर होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होती है, 0 होती है। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, रेखीय आवेश कूलम प्रति मीटर। विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। अब देख लीजिए इसके आधार पर क्या हो जाएगा, इसका तो मात्रक पता है न्यूटन प्रति कूलम और ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम देख लीजिए किसमें है, ए में। धारिता का मात्रक फैराडे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो ओम हो गया। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम। व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध दोनों, तो कौन हो जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु से कौन प्रतिरोध मापा जाएगा, उच्च और निम्न दोनों। मीटर सेतु की तार बनी होती है किसकी, मैग्नीन की बनी होती है। विद्युत हीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो कौन तत्व होगा, नाइक्रोम हो जाएगा। विद्युत हीटर में जो है किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए किरचॉफ का द्वितीय नियम पालन करती है किसका, ऊर्जा संरक्षण का। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किसका पालन करती है, ऊर्जा। अब देख लीजिए 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुना 10⁻18। 37 आर ओम के प्रतिरोध वाले तार को खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध। अब देख लीजिए प्रतिरोध को खींच के दुगुना कर देंगे तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। अब इसको समझने के लिए आप जो है देख लीजिए, यदि लंबाई खींचेंगे तो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब क्षेत्रफल। लंबाई L को जो है 2L कर देते हैं तो A जो हो जाएगा A/2 हो जाएगा। और प्रतिरोध में क्या होता है, R बराबर L/A। तो आप देख सकते हैं रो L तो 2L हो जाएगा, A/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 रो L/A। अब देख लीजिए प्रतिरोध हो गया तो कितना गुना, 4 गुना हो गया, इसमें 4 आ गया प्रतिरोध में, तो ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4R हो जाएगा। 5 ओम के एक तार से 7 वोल्ट के विभवांतर को 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर ऊष्मा। अब देख लीजिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी हल कर देते हैं। अब देख लीजिए ऑब्जेक्टिव जो है 38 का क्या होगा, इसको हल करते हैं। 5 ओम है तो R का वैल्यू ले लेते हैं 5 ओम। इसके बाद है 10 5 ओम 7 वोल्ट, तो V बराबर 7 वोल्ट और T बराबर 20 मिनट। इसको सेकंड में बदल लेंगे
तो कितना हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे तो 1200 सेकेंड हो जाएगा। अब देख लीजिए उष्मा के लिए क्या सूत्र होती है, उसमें भी कैलोरी में, तो I स्क्वायर RT बाय 4 कितना 2। अब इस सूत्र में हम पुट करेंगे, I का तो वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं I बराबर ओम के नियम से I बराबर होता है V/R। तो अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर और RT बाय 4.2, ये एक कट जाएगा, इस एक R बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर T बाय R इंटू 4.2। अब इसमें मान पुट कर देते हैं, देख लीजिए आंसर आ जाएगा। V का वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर तो 7 गुने 7, T का वैल्यू 1200, फिर R का वैल्यू 5 गुने 4.2। अब देख लीजिए इसको काटेंगे तो ऊपर जाएगा कितना 10। अब इसको कैसे हल करेंगे, सो आप देख सकते हैं 7 से 6 बार में काट दिए, 6 से 200 बार में कटेगा, ये 5 से 2 बार में कटेगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, देख लीजिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 2 को 0 2800 इतना कैलोरी। अब देख लीजिए इतना कैलोरी ऑप्शन में है कि नहीं है, तो है डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। वैसे इसको भी हल किया जा सकता है। अब देख लीजिए 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक 15 वोल्ट के अधीन प्रवाहित करने पर कार्य की गणना करें। अब देख लीजिए ये 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इसको भी हल करते हैं। अब देख लीजिए 40 नंबर में 10 एम्पियर, I बराबर 10 एम्पियर, इसके बाद दिया हुआ है 10 सेकंड तक, तो T बराबर भी 10 सेकंड, 15 वोल्ट V बराबर कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट। अब हमको निकालना है कार्य, तो 1/2 CV स्क्वायर, C बराबर होता है Q/V इंटू, देख लीजिए एक भी कैंसिल, तो क्या हो गया 1/2 Q इंटू V, तो 1/2 Q का वैल्यू कितना, Q तो दिया हुआ है ही नहीं। अब देख लीजिए तो Q बराबर होता है IT, तो IT इंटू V लिख लेते हैं। अब देख लीजिए इसका मान हम यदि पुट करेंगे तो 1/2 10 इंटू 10 इंटू 15। अब इसको काटेंगे, अब देख लीजिए तो ये हो जाएगा 15 25 75 और ये 0 750। देख लीजिए इसमें है तो है डी में, तो डी हो जाए। समांतर प्लेट के बीच परावैद्युत डालने पर धारिता क्या हो जाएगी, डालने पर धारिता बढ़ेगी। सी धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देख लीजिए इसमें किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समान धारिता वाले हैं। इसको भी हल करके बता। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव में धारिता सबका बराबर है, श्रेणी क्रम के लिए क्या सूत्र होता है, सो देख लीजिए 1/CS 1/C 1/C और 1/C, C1 C2 C3 होता है, लेकिन सबका यहाँ मान बराबर है, C तो C हम ले लिए हैं। अब देख लीजिए तो ये हो जाएगा 3/C, तो CS बराबर हो जाएगा C/3, तो C/3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। देख लीजिए तो ए हो जाएगा। 1D ग्राफ जनित्र उत्पन्न करती है, उच्च बोलता निम्न बोलता दोनों, कोई नहीं, तो उच्च बोलता। स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखे चालक का परिणामी विद्युत क्षेत्र आवेश पर निर्भर करेगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव नंबर 45, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है आवेश पर। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है किसका, त्रिज्या का। 1D ग्राफ जनित्र में कितना वोल्टता उत्पन्न होता है, 10 लाख। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19
वोल्ट होना चाहिए, ये होगा। सी धारिता वाले 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता। अब देख लीजिए इसमें कौन क्रम में, समांतर क्रम में। तो Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीनों का मान बराबर है तो C प्लस C प्लस C कितना 3C, तो इसमें 3C हो जाएगा। वैद्युत विभव का मात्रक। अब वैद्युत विभव का मात्रक इस टर्म में देख लीजिए क्या होगा, V बराबर क्या हो जाता है, तो E बराबर माइनस dV बाय dr। तो इसको हम गुना करेंगे तो इसका तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम होना चाहिए। अब देख लीजिए इसमें न्यूटन मीटर प्रति कूलम है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक है, इसमें एक कर दीजिएगा, न्यूटन मीटर प्रति कूलम हो जाएगा इसका। अब देख लीजिए ये 50 ऑब्जेक्टिव है, फिर 50 ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यूनिट फर्स्ट का। इसका PDF फाइल जो है से आप लोग जो है से कर्मयोगी क्लासेज के ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, या उस नंबर पर मैसेज करके आप इसका PDF फाइल ले सकते हैं।